अस्सलाम वालेकुम। एक वजीर अपने बादशाह से कहता है कि बादशाह सलामत, हमारी आवाम बड़ी ही बेहिस हो गई है। उस पर चाहे कितना भी जुल्म करो, कितनी भी महंगाई करो, वो किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं करती, अपनी आवाज ही नहीं उठाती। बादशाह ने कहा कि नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं है, हमारी आवाम तो बड़ी ही समझदार है। तो वजीर ने कहा अच्छा चलें ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप एक हुक्म जारी करें कि रोजाना जब लोग सुबह काम पर जाएंगे तो पहले 2 कोड़े खाएंगे, उसके बाद काम पर जाएंगे। बादशाह ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अगले ही दिन बादशाह के हुक्म की पैरवी होना शुरू हो गई। लोग काम पर जाने से पहले 2 कोड़े खाकर जाने लगे। कुछ दिन गुजर गए तो अवाम की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो फिर वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत 2 कोड़ों के बजाय 4 कोड़े कर दें, फिर तो ये लोग बोलेंगे जरूर। बादशाह ने ऐसे ही किया। लेकिन फिर कुछ दिन गुजर गए और अवाम की तरफ से किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आया। इसी तरह ये 4 कोड़े 6 में तब्दील हुए, 6 से 8 और 8 से 10 पर आ गए। जब ये कोड़े 10 पर आ गए तो अवाम की तरफ से एक भरपूर एहतजाज देखने को मिला। महल के आगे लोग जमा हो गए और खूब नारे लगाने लगे। तब बादशाह ने अपने वजीर से कहा, देखा मैं कहता था ना मेरी अवाम बड़ी ही समझदार है। तो वजीर और बादशाह आगे बढ़े और उनसे उनका मुद्दा पूछा। अवाम में से एक शख्स उठा और उसने बादशाह के सामने अपना मुद्दा बयान किया कि बादशाह सलामत, आपने जो कोड़े लगाने वाले लोग रखे हैं ये काफी कम है और अवाम बहुत ज्यादा है। इस तरह से एक लंबी लाइन लग जाती है और हमें अपने काम पर पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। तो बराए मेहरबानी अगर हो सके तो आप कोड़े लगाने वालों की तादाद बढ़ा दें ताकि जल्दी जल्दी कोड़े लगाएं और हम जल्दी जल्दी से अपने काम पर जाएं। अब ये वाकया सुनने के बाद मुझे तो बहुत ही हंसी आई, लेकिन इसके बाद मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ और मैंने जरूरी समझा कि नहीं, एक ऐसा चैनल क्रिएट करना पड़ेगा जिस पे आवाज उठानी होगी, वरना हमारा भी यही हाल होगा। आज के टाइम की सबसे बेस्ट बात यह है कि हमें रोडों पर निकलकर एहतजाज करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को बुरा भला कहने की जरूरत है, बल्कि आज हमारे हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, AI है, सब कुछ है हमारे पास। हम रिसर्च करके असल हकीकत तक पहुंच सकते हैं और एक बेहतर तरीके से आवाज उठा सकते हैं, जिससे हमें हमारे मुल्क को फर्क जरूर पड़ेगा। आपकी हिम्मत बनाने के लिए मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी बुराई को होते हुए देखो तो उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करो। अगर ऐसा ना कर सको तो अपनी जबान से रोकने की कोशिश करो और अगर जबान से भी रोकने की हिम्मत ना रखो तो अपने दिल में उसे बुरा जानो, और ये ईमान का सबसे कम दर्जा है। क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? कि ज्यादातर लोगों को, बल्कि मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि मेरे अकेले आवाज उठाने से क्या हो जाएगा, मैं एक अकेले आवाज उठाकर क्या कर लूंगी। लेकिन जब मैंने देखा कि किस तरह से गैर मुस्लिम लोगों ने फलस्तीनियों के लिए इस कदर आवाज उठाई कि आखिरकार उन लोगों को जो इसराइल को भरपूर सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें इसराइल को रोकना पड़ा। ये कहना पड़ा कि उसे जंग बंद करनी पड़ेगी। यानी अवाम अगर चाहे तो हुकूमत पर इतना प्रेशर क्रिएट कर सकती है कि हुकूमत वो फैसला करे जो वो नहीं करना चाहती। आज हमें भी इसी तरह की आवाज उठाने की जरूरत है, वरना कल हमारा भी बहुत बुरा हाल होगा। और ये सब बातें मैं आपसे ऐसे ही नहीं कह रही, बल्कि मैंने अच्छी खासी इस पर रिसर्च की है और अपने आसपास के आप भी हालात देख ही रहे हैं कि किस तरह से हैं। पिछले ही दिनों हैदराबाद में सिलेंडर फटने का वाकया हुआ, ये सब कुछ भी देखा आपने। उससे कुछ दिन पहले लाहौर में इसी तरह का वाकया हुआ, ये भी हम सब ने देखा। और इस तरह के बेशतर वाकयात हमें देखने को मिल रहे हैं जब से गैस बंद हुई है। लेकिन क्या हमने कभी आवाज उठाई इन अमवात के खिलाफ? क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये कत्ल नहीं है? वो गैस जो हमारे खुद के मुल्क में निकाली जा रही है वो हमें ही मयसर नहीं है और हमारे बच्चे सिलेंडर की नजर हो रहे हैं। क्या हमें अब भी आवाज नहीं उठानी चाहिए? हमारी आधे से ज्यादा नौजवान नस्ल जो 24 साल लगाकर एक डिग्री हासिल करती है, उसके बाद या तो वो बेरोजगार घूम रही होती है, या वो नशे की लत में लग जाती है, या फिर वो स्नैचिंग कर रही होती है। और अगर वो स्नैचिंग नहीं कर रही होती तो स्नैचर्स आकर उससे मार कर चले जाते हैं। क्या ये जुल्म नहीं है? और अब भी हम आवाज नहीं उठाएंगे? क्या अब भी हम चुप रहेंगे? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई वाकया हमारे घर के अंदर हो ताकि हम आवाज उठाएं? तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए चैनल क्रिएट किया है ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस बना सकूं और अपनी आवाज उठा सकूं। फिर चाहे इसका कोई असर हो या ना हो, लेकिन कम से कम मुझे गिल्ट तो नहीं होगा कि मैंने आवाज नहीं उठाई। आप सबसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगे कि कोई मुद्दा वाकई आवाज उठाने के काबिल है तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा और खुद भी उस पर आवाज जरूर उठाइएगा। इससे पहले कि जुल्म आपको आकर पकड़े, आप जुल्म को पकड़ लीजिए और इससे फर्क जरूर पड़ेगा।